हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। आज का हमारा टॉपिक है सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल, सतत विकास लक्ष्य। सतत यानी कि लगातार विकास की तरफ बढ़ना है, साथ ही कुछ लक्ष्यों को भी साथ में पूरा करना है। कुछ लक्ष्य जो है निर्धारित किए गए हैं, ये हमारी यूनाइटेड नेशन के द्वारा डिफरेंट जो मेंबर कंट्री हैं उन कंट्रीज़ में, ताकि जो है हम अपने नेचुरल रिसोर्सेज को कंजर्व कर सकें, बचा सकें। जो हमारे देश में भुखमरी है और गरीबी है, और जो हमारी एजुकेशन जो बेहतर नहीं है, कुछ ऐसे हमारे देश के अंदर जो कमियां हैं, उन कमियों को पूरा करने के लिए ही जो है सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल जो है निर्धारित किए गए हैं। जो सतत विकास है लक्ष्य है, इसका अभिप्राय यह है कि हमें अपनी आज की आवश्यकताओं को भी पूरा करना है, साथ में भविष्य में आने वाली अपनी जो पीढ़ी है उनकी आवश्यकताओं को भी पूरा करने की क्षमता रखनी है। क्योंकि जो हमारे नेचुरल रिसोर्सेज हैं वो हमारे लिमिटेड हैं। अगर हम बहुत ज़्यादा नेचुरल रिसोर्सेज का यूज़ करेंगे, उन्हें आज ही बर्बाद कर देंगे यूटिलाइज़ कर करके, तो भविष्य में आने वाली पीढ़ी हमारी क्या करेगी। जैसे करंट टाइम में देख लो आप, पीने का पानी कितना प्रदूषित है। जो आज जो है पीने का पानी जो है पूरी कंट्री में व्यापक नहीं होगा, क्योंकि उसकी दिन पर दिन जो है कमी हो रही है। क्योंकि जो है इंडस्ट्रीज़ का जो वेस्ट मटेरियल है वो नदियों में जा रहा है, नदियों से जो है पानी, भूमिगत जो है जल, वो ख़राब हो रहा है, दूषित हो रहा है। आप करंट टाइम में ही देखो कि दिल्ली में जो है ये जो फोक की प्रॉब्लम हुई थी जनवरी में, कितनी हुई थी, और स्कूलों को भी 2-3 दिन के लिए छुट्टी की गई थी, क्योंकि पोल्यूशन बढ़ गया था, सांस लेने तक की दिक्कत आ गई थी। लोगों ने मास्क लगाया गया दिल्ली में कुछ टाइम के लिए। आप यहीं से देखो कि करंट टाइम में हमारी पोल्यूशन की रेट कितनी बड़ी हुई है। अगर हर एक कंट्री जो है अपने लेवल पर इनको रोकने के लिए काम नहीं करेगी, तो एक दिन ऐसा आएगा कि हमारी जब जनरेशन आगे आएगी तो उन्हें सांस लेने के लिए एक साफ जो हवा भी नसीब नहीं होगी। इसी के लिए जो है ये गोल्स जो है बनाए गए हैं, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स। ये जो गोल्स हैं वो जो सस्टेनेबल गोल है हमारे, कि सस्टेनेबल कैसा होना चाहिए, वाइबल होना चाहिए, इक्विटेबल और बेयरेबल। जो हमारा सस्टेनेबल हो, जो हमारा धारणा विकास हो, वो वाइबल होना चाहिए, इक्विटेबल होना चाहिए और बेयर यानी कि वाइबल यानी कि इससे कुछ हमें मिलना चाहिए, वो अंकुरित होना चाहिए, और इक्विटेबल यानी कि सबका एक साथ होना चाहिए बराबर, और बेयरेबल जिसे कि हम कुछ सहन कर सके। ऐसा ना हो कि वो हम पर कुछ इन्वर्स ही कुछ प्रभाव डाले। और जो है इसके जो हमारा सस्टेनेबल डेवलपमेंट है उसमें जो है जो तीनों ही डायमेंशन है, इन्वायरमेंट, सोशल और इकोनॉमिक, इन तीनों को ही एक साथ लेकर, इन तीनों को ही जो नज़र में रखकर ही डेवलपमेंट की तरफ जो है जाना है। कंपोनेंट ऑफ द सस्टेनेबल डेवलपमेंट, जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट है उसके 3 कंपोनेंट हैं, सोशल, इकोनॉमिक और एनवायरनमेंट। यानी कि इन तीनों ही कंपोनेंट पर जो है शामिल किया गया है हमारे विकास को प्राप्त करने के लिए। जो इसके गोल्स हैं, जो यहाँ से क्वेश्चन बनता है कि कितने कंपोनेंट है, 3 कंपोनेंट है। कौन कौन से हैं, ये 3 हैं। सेकंड क्वेश्चन पर यहाँ से बनता है कि कितने गोल रखे गए हैं, 3 गोल जो है सेट किए गए हैं। और टारगेट यानी कि इन गोल्स को जो पाना है, इसके लिए जो सबसे पहले फोकस किया जाएगा वो टारगेट है 169। और जो इंडिकेटर है कि कितनी जो सक्सेस मिली है हमें इन गोल्स को पाने में, उसको जो है कुछ इंडिकेटर से शो करेंगे। वो इंडिकेटर हमारे 304। इंडिया स्कोर इन सस्टेनेबल डेवलपमेंट ग्रोथ इज गोल्स इज 170। जो इंडिया की रैंक है जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स में, वो है 170। और जो स्कोर कितना मिला है इंडिया को, 61.92। यहाँ से आपके 3-4 क्वेश्चन बनते हैं जो एग्जैक्टली हमारे एग्जाम में देखने को मिलेंगे आपको। द ब्रटलैंड रिपोर्ट पब्लिश इन 1987 बाय द यूनाइटेड नेशन वर्ल्ड कमीशन ऑन एनवायरनमेंट एंड डेवलपमेंट। जो हमारे ब्रुटलैंड जी हैं, ये जो हमारे मोहद्दर ब्रुटलैंड जी हैं, इन्होंने अपनी रिपोर्ट पेश की थी 1987 में, और इस रिपोर्ट में जो है बात की गई थी इन्वायरमेंट और डेवलपमेंट की। ये रिपोर्ट जो है यूनाइटेड नेशन को जो है पेश की गई थी हमारे ब्रुटलैंड जी के द्वारा, और इन्होंने ही जो है इन्वायरमेंट और डेवलपमेंट को दोनों को एक साथ जो है लिया था। जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट है, इसकी डेफिनेशन भी जो है इनके द्वारा ही दी गई है कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट जो है क्या है। जो डेवलपमेंट दैट मीट द नीड ऑफ द प्रेजेंट विदाउट कंप्रोमाइजिंग द एबिलिटी ऑफ द फ्यूचर जनरेशन। इनकी आज की नीड को भी पूरा करना है, और जो एबिलिटी है फ्यूचर जनरेशन की नीड को पूरा करने की, उसको भी जो है पूरा करना है।
उन्हें जो है किसी प्रकार से कंप्रोमाइज़ ना करना पड़े। यानी कि आज की नीड भी पूरी करनी है, भविष्य में आने वाली पीढ़ी की भी नीड को पूरी करनी है, ताकि उन्हें किसी प्रकार जो है कंप्रोमाइज़ ना करना पड़े, जो हमारी भविष्य में आने वाली पीढ़ी है। जो क्या भूमिका है इसकी, हमारी 2015 में जो हमारे मिलियन डेवलपमेंट ग्रोथ गोल थे वो हमारे 2000 में बनाए गए थे, और जो उनको पाने का जो लक्ष्य था वो रखा गया था हमारा 2015 का। जब 2015 में वो लक्ष्य देखे कि वो काफ़ी हद तक पूरे हुए हैं, क्योंकि जो हमारे मिलियन डेवलपमेंट गोल्स थे वो 8 थे, और वो उनमें काफ़ी हद तक जो है इंडिया को भी काफ़ी सक्सेस मिली थी। वो एजुकेशन में मिली थी, डिक्लाइन करने में मोरालिटी रेट में मिली थी, और डिसीज़ में भी मिली थी, और इसी तरह जो अदर कंट्री थी उनको भी काफ़ी सफलता मिली। और फिर जो है बैठक हुई, फिर जो है एक निर्णय लिया गया, और इस बार जो है जो गोल्स से पहले 17 रखे गए थे, 8 रखे गए थे, उन गोल्स को अब बढ़ाकर 17 जो है कर दिया गया। अब पहला क्वेश्चन बनता है कि यह बैठक कब हुई, ये हुई हमारी 2015 में, और ये इसका जो कौन सी बैठक हुई वो 17वीं बैठक, और इसका लक्ष्य क्या है कि कब तक ये पाने हैं, 2030। तीसरा क्वेश्चन हमारे यहाँ से बनता है कितने गोल्स हैं, 17 हैं, और इसका सतत विकास का एजेंडा जो तैयार किया गया था उसमें कितने सदस्य थे, हमारे 17 थे, और इसमें कितने जो है टारगेट रखे गए हैं, इनके प्रायोजन अंगीकृत किए गए हैं, वो गए थे 169 जो है किए गए हैं। क्या है सतत विकास? पर्यावरण विकास पर विश्व आयोग 1983 के अंतर्गत बटलर कमीशन द्वारा जारी रिपोर्ट 1987 के अनुसार जो हमारी पर्यावरण और विकास पर विश्व आयोग की रिपोर्ट आई थी 1983 की, और जो हमारे बटलर कमीशन जी हैं उनकी जो रिपोर्ट आई थी 1987 में। ये जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि इनकी रिपोर्ट कब आई, 1987 में, और पर्यावरण विकास की जो आयोग है उनकी जो विकास जो आयोग रिपोर्ट आई वो आई थी 1983 में, और इसके बाद आई थी ये जो इनकी जो रिपोर्ट थी उसके ऊपर जो है इन्होंने काम किया था। इनके अनुसार आने वाली पीढ़ी की अपनी आवश्यकताओं को पूरा करने की क्षमता को से समझौता किए बिना वर्तमान पीढ़ी की आवश्यकताओं को भी पूरा करने हेतु विकास ही सतत विकास है। यानी कि अपनी आज की भी आवश्यकताओं को पूरा करना है और भविष्य में आने वाली पीढ़ी की आवश्यकताओं को भी पूरा करने के लिए जो है कार्यक्रम करने हैं, ताकि उनकी जो है नीड को पूरा किया जा सके। यहाँ से आपका एक क्वेश्चन बनता है कि 2030 के लिए वैश्विक एजेंडा का मूल मंत्र क्या है। जो हमारा वैश्विक एजेंडा का मूल मंत्र है वो है सार्वभौमिकता का सिद्धांत, कोई पीछे ना छूटे, यानी कि सबको एक साथ लेकर चलना है, यानी कि यूनिवर्सलाइजेशन है, सबका जो है समावेशन होना चाहिए। इन उद्देश्यों पर अमल के लिए जरूरी है कि ये सभी सरकारों और काम करने वालों के लिए प्रासंगिक होने चाहिए। विकास को अपने सभी आयामों में सभी के लिए हर जगह समावेशी होना चाहिए, और उसका निर्माण हर किसी की, विशेषकर सबसे लाचार, हाशिए पर जीते लोगों की भी भागीदारी इसमें होनी चाहिए। कहने का ये अर्थ है कि इसके जो हमारा वैश्विक एजेंडा था, इसका जो मूल मंत्र था कि सबको जो है सार्वभौमिकता का सिद्धांत है कि सबको एक साथ चलना है डेवलपमेंट की ओर, और एक अपने उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए सबको ही अपने साथ समावेशन करके इकट्ठा होकर चलना है। और चाहे वो एक लाचार और हाशिए पे जीता इंसान है, सबकी जो है इसमें भागीदारी होनी चाहिए इन डेवलपमेंट को रिसीव करने में। सतत विकास का अर्थ क्या है? पर्यावरण के ह्रास को रोकने और भूमंडलीय तापमान की समस्या के समाधान के लिए टिकाऊ विकास अनिवार्य है। जो हमारे करंट टाइम में सबसे बड़ी प्रॉब्लम है ग्लोबल वार्मिंग की, इन समस्याओं को समाधान के लिए टिकाऊ जो है समाधान होना चाहिए, ताकि विकास जो है हो सके। 1992 की विश्व पृथ्वी सम्मेलन में सतत विकास और उससे होने वाले सामाजिक और आर्थिक लाभों पर लंबी चर्चा हुई। जो हमारा पृथ्वी शिखर सम्मेलन हुआ 1992 में, उसमें भी जो है सतत विकास और उससे होने वाले सामाजिक और आर्थिक लाभों पर एक लंबी चर्चा हुई कि कैसे जो है आर्थिक लाभ जो है पाए जा सकते हैं, और सामाजिक जो है डेवलपमेंट भी हो, उससे भी कोई किसी तरह नुकसान ना हो, और आर्थिक विकास भी हो। पृथ्वी शिखर सम्मेलन की कुछ प्रमुख बिंदुओं पर जो है हम आगे जो है बात करते हैं। जो यहाँ से क्वेश्चन बनता है कि इंडिया इज कमिटेड टू अचीव द 17 सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल एंड द 169 एसोसिएटेड टारगेट। जो इंडिया है वो भी कमिटमेंट करता है कि 17 जो है वो गोल प्राप्त करेगा, और जो टारगेट है वो 169 है। कंप्रीहेंसिव कवर, जो कंप्रीहेंसिव एक व्यापक रूप में जो कवर करता है हमारा सस्टेनेबल डेवलपमेंट, वो करता है सोशल, इकोनॉमिक और इन्वायरमेंट, तीनों ही हमारे पहलुओं को ऑफ डेवलपमेंट के। एंड फोकस ऑफ एंडिंग पॉवर्टी इन ऑल फोकस इन ऑल फॉर्म्स एंड डायमेंशन, यानी कि सबसे ज़्यादा जो जोर देता है हमारा इंडिया वो देता है एंडिंग करने में पॉवर्टी के,
अगर हमारा क्वेश्चन एग्जाम में आता है कि इंडिया सबसे ज़्यादा किसको प्रेफर कर रहा है, इंडिया प्रेफर कर रहा है कि एंडिंग करने में पॉवर्टी को अपने कंट्री से। यहाँ से हमारा एक क्वेश्चन सीधा ही हमारे एग्जाम में देखने को मिलेगा कि वर्ष 1987 में ओजोन हास के संबंध में मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल हुआ, यानी कि ओजोन हास से संबंध किसका है, यानी कि ओजोन डिप्लेशन से मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल का। ये कब हुआ, 1987 में। 1987 में खतरनाक पदार्थों के लिए हमारे जो, अगर एग्जाम में आता है खतरनाक पदार्थों के लिए कौन सा कन्वेंशन हुआ, वो हुआ बेसल कन्वेंशन। कब हुआ, 1987 में। और जलवायु परिवर्तन यानी कि क्लाइमेट चेंज से कन्वेंशन कब हुआ हमारा, 1992 में। जो हमारा जैविक विविधता है, जो बायोडाइवर्सिटी कन्वेंशन है, वो हमारा 1992 में हुआ। जो हमारा पृथ्वी सम्मेलन है वो 1992 में हुआ। वर्ष 2000 का विश्व सम्मेलन सतत विकास के संबंध में जो हमारा सम्मेलन हुआ 2002 में, उसका संबंध किससे था, हमारा सतत विकास से था। जो हमारा विश्व सम्मेलन हुआ 2002 में, उसका संबंध हमारा सतत विकास से था। जो सतत विकास प्राप्त करने के लिए निम्न बातों पर ध्यान करना होगा। अगर हमें अपना सतत विकास करना है, यानी कि अपनी आज की ज़रूरतों को पूरा करना, भविष्य को भी पूरा करना है, तो हमें अपनी जैव विविधता पर ध्यान देना होगा। क्योंकि जैव विविधता आजकल हमारी जो है खतरे में है, क्योंकि बहुत ज़्यादा यह प्रभावित हो रही है प्रदूषण की वजह से और ग्रीन हाउस गैसों को उत्सर्जन, जैसे जो ग्रीन हाउस उत्सर्जित होते जहाँ भी से होती है, उनको जो है गवर्नमेंट को कम करने के लिए कुछ प्रोग्राम लॉन्च करने चाहिए। खतरनाक कूड़े करकटों का प्रबंधन, जो कंट्री से केमिकल निकलते हैं, जो हमारे वेस्ट मटेरियल हैं, उनको जो है मैनेज करने का एक तरीका गवर्नमेंट को निकालना चाहिए, ताकि वो कम पोल्यूशन जो है कर सके। क्योंकि हमारे इन्वायरमेंट को हमें प्रोटेक्ट करना है। उद्योगों से निकलने वाले बड़े करकट का प्रबंधन, जो उद्योगों से हमें बड़े बड़े करकट निकलते हैं, उनको भी प्रबंधन का जो है कोई सोर्स गवर्नमेंट को निकालना चाहिए, ताकि पोल्यूशन कम हो सके। परिस्थिति सुरक्षा यानी कि इकोलॉजिकल में बैलेंस बनाने के लिए भी जो हमारी गवर्नमेंट हो कुछ ना कुछ जो है प्रोग्राम करना चाहिए। अगर इन सब पर जो है ध्यान देंगे तो हम जो है सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल की तरफ जो है अग्रसर होंगे। जो हमारे ब्रिटलैंड जी थे महोदय, उन्होंने अपनी रिपोर्ट पेश की और उस रिपोर्ट में उन्होंने जो भी लिखा उनके बारे में जो है हमेशा क्वेश्चन हमारे एग्जाम में आया है कि सतत की किन बातों पर जो है ध्यान रखा गया है हमारी ब्रिटलैंड रिपोर्ट में। वो रखा गया है सतत विकास, सस्टेनेबल डेवलपमेंट, सतत पृथ्वी, सस्टेनेबल वर्ल्ड, सतत मानव विकास, सस्टेनेबल ह्यूमन डेवलपमेंट, सतत शांति विकास, सस्टेनेबल पीस एंड डेवलपमेंट, सतत उपभोग, सस्टेनेबल कंजप्शन, सतत टेक्नोलॉजी, सस्टेनेबल टेक्नोलॉजी। यानी कि इन सब का जो है जिक्र किया गया है ब्रिटलैंड जी द्वारा अपनी रिपोर्ट में 1987 में जो है पब्लिश हुई थी। और यहाँ से क्वेश्चन जो है आ सकता है कि ऑप्शन में हो सकता है कि इसमें से जो कौन सा है ब्रिटलैंड जी की रिपोर्ट में नहीं है। और ये जो सबसे इम्पोर्टेंट है कि हमारे जो 17 गोल हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट के, वो कौन से हैं जो ट्रांसफ़र होने हैं हमारे पूरे वर्ल्ड में। नो पॉवर्टी यानी कि पॉवर्टी बिल्कुल ख़त्म करनी है। जीरो हंगर को बिल्कुल ख़त्म करना है। गुड हेल्थ एंड वेलबींग, हेल्थ के ऊपर काम करना है और बेहतर बनाना है। क्वालिटी की एजुकेशन देनी है। जो हमारे मिलियन डेवलपमेंट गोल्स थे उसमें ये था कि एजुकेशन का यूनिवर्सलाइजेशन होना है, पर इसमें ये कहा कि एजुकेशन का क्वालिटी की एजुकेशन प्रोवाइड करनी है। जेंडर इक्वालिटी यानी कि जेंडर में इक्वालिटी लानी है। जो लड़का लड़की का भेद है उसे ख़त्म करना है। सबको जो है इक्वालिटी देनी है और इक्वल जो है प्लेटफॉर्म देना है, चाहे वो जॉब में हो, चाहे वो पढ़ाई में हो, चाहे वो किसी भी फील्ड में हो। क्लीन वाटर एंड सैनिटेशन, जो वाटर क्लीन और सैनिटेशन के और जो है हमारी गवर्नमेंट को बहुत ध्यान देना है। अफोर्डेबल एंड क्लीन एनर्जी, जो वो एनर्जी अफोर्ड कर सके यानी कि लिमिटेड कीमत में और क्लीन एनर्जी जो है प्रोवाइड कर सके, क्योंकि एनर्जी से भी बहुत ज़्यादा जो पोल्यूशन का कारण बनते हैं। तो इन सबको जो ध्यान में रखते हुए एक अफोर्डेबल और क्लीन एनर्जी जो है प्रोवाइड करनी है अपनी सोसाइटी में। डिसेंट वर्क ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ, एक लगातार जो है एक उन्हें काम दिया जाए ताकि इकोनॉमिक ग्रोथ हो। क्योंकि अगर लोगों का पर कैपिटा इनकम अच्छी होगी तो क्या होगा, कंजप्शन बढ़ेगा। कंजप्शन से क्या होगा, प्रोडक्शन से क्या, फुल एम्प्लॉयमेंट यानी कि ग्रोथ की तरफ, इकोनॉमिक डेवलपमेंट की ओर जो है आगे बढ़ेंगे। इंडस्ट्री इनोवेशन एंड इंफ्रास्ट्रक्चर, इंडस्ट्री लगाई जाए, कुछ नई इनोवेशन किया जाए और इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ावा दिया जाए हर एक कंट्री में इकोनॉमिकल डेवलपमेंट के लिए। रिड्यूस इनइक्वालिटी यानी कि आय की असमानता
कुछ लोगों के पास ज़्यादा धन है, कुछ को कम है, तो उनमें कुछ एक बैलेंस बनाना है, उस इनइक्वालिटी को कम करना है। सस्टेनेबल सिटीज़ एंड कम्युनिटीज़, सस्टेनेबल सिटी और कम्युनिटी को जो है बनाना है, और यानी कि सिटीज़ और कम्युनिटी को सस्टेनेबल बनाना है ताकि वो नेचुरल सोर्सेज के ऊपर कुछ फोकस कर सके, कुछ ध्यान दे सके, खुद अवेयर हो सके। रिस्पॉन्सिबल कंजप्शन एंड प्रोडक्शन, प्रोडक्शन और कंजप्शन के ऊपर ध्यान देना है कि उतना प्रोडक्शन हो कि जितना कंजप्शन हो। क्लाइमेट एक्शन, अगर क्लाइमेट के से रिलेटेड जो है अभियान चलाने चाहिए। जैसे हमारे आज के टाइम में क्लाइमेट की बड़ी प्रॉब्लम है वो पोल्यूशन की, तो उसके तहत जो है डिफरेंट जो है क्लाइमेट एक्शन जो है लेने चाहिए। लाइफ बिलो वाटर, वाटर जो है, वाटर के बिना जो है कोई लाइफ नहीं है, तो वाटर को बचाने के लिए भी हमारे गवर्नमेंट को कुछ काम करने चाहिए, उसके लिए कुछ प्रोग्राम बनाने चाहिए ताकि हमें सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल को पास के। लाइफ ऑन लैंड, कि लाइफ हमारे लैंड पर है, लैंड को बचाने के लिए, कंजर्व करने के लिए कुछ हमारे प्रोग्राम करने होंगे ताकि हम अपनी जो है लैंड को बचा सकें, क्योंकि लैंड ही एक नेचुरल रिसोर्स है जिसके द्वारा हम अपने जीवन की हर एक आवश्यकताओं की पूर्ति करते हैं। पीस एंड जस्टिस टॉक इंस्टीट्यूशन, पीस और जस्टिस को बनाए रखने के लिए इंस्टीट्यूशन जो है स्थापित किए जाएँ। पार्टनरशिप टू अचीव द गोल, गोल को प्राप्त करने के लिए पार्टनरशिप की जाए। इकोनॉमिकल डेवलपमेंट हो चाहे किसी भी प्रकार का डेवलपमेंट हो, उसके लिए जो पार्टनरशिप की जाए और उसके द्वारा जो है गोल को अचीव किया जाए। चाहे वो पार्टनरशिप हमारी ट्रेड से रिलेटेड हो, बिजनेस से रिलेटेड, चाहे हमारी एजुकेशन से रिलेटेड, चाहे किसी से भी हो, उसके द्वारा हम अपने जो है गोल को अचीव करना है, इकोनॉमिकल डेवलपमेंट की ओर बढ़ना है। चाहे हमने पूरा पढ़ा, उससे हमें क्या पता चला कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल जो है हमारी आज के टाइम में नीड है कि हम अपने विकास भी करें और अपने नेचुरल रिसोर्सेज को भी बचाएं और अपने इन्वायरमेंट को भी जो है प्रोटेक्ट कर सके। और जो हमारे नेचुरल रिसोर्सेज ख़त्म हो रहे हैं, जो हमारी प्रजातियाँ लुप्त हो रही हैं, जो हमारे देश में जो इतना पोल्यूशन फैल रहा है, उनको भी कंट्रोल किया जाए। जो हमारा सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स है उसका मेन लक्ष्य ही यही है कि हम जो है अपने नेचुरल रिसोर्सेज को कंजर्व कर पाए, अपने भविष्य में आने वाली पीढ़ी के लिए संभाल पाएँ, ताकि हमारी पीढ़ियों को एक साफ और सुथरी जो है वायु में सांस ले सके। थैंक यू गाइस।